निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? मरबेल। निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? रिक्सिया फ्लोटेंट। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा √2m(a). किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश। डेसिबल है ध्वनि स्तर का एक माप। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका आंसर बी होगा प्रस्रव्य। कौन सा रंगीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? इसका आंसर होगा सी H2S। 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है, इसका आंसर डी होगा 1। अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है, इसका आंसर सी होगा फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। पौधों में मादा जननांग के भागों को व्यवस्थित क्रम है, इसका आंसर बी होगा वत्तिकाग्र, वत्तिक्रा, अंडाशय एवं पुष्पासन। 12 नंबर क्वेश्चन, स्थानिक जातियां क्या है? इसका नंबर डी है। वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। डी नंबर आंसर होगा। जल अवशोषण का होगा मूलरोम, खनिज अवशोषण का होगा एपिब्लेमा, जल परिवहन का जाइलम होगा, खनिज परिवहन का फ्लोएम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? बी नंबर आंसर होगा 2-मेथॉक्सी-प्रोपेन। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा है, इसका होगा SI आंसर होगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? इसका आंसर बी होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 17, पादप जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल को सम्मिलित किया गया है, इसका आंसर मोनेरा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा उत्तक है? इसका आंसर सी होगा रक्त, इसको ब्लड बोला जाता है। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है, इसका आंसर बी होगा HCF। क्वेश्चन नंबर 20, हिप्पोकैम्पस है एक, इसका आंसर मीन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो x1 > x2, आंसर सी होगा। उष्मा का SI इकाई है जूल। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, इसका आंसर ये होगा केवल अनुदैर्ध्य। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, इसका आंसर सी होगा 10⁻⁻⁴ माइक्रोन। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, इसका आंसर बी होगा इस्पात में। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैथ है। x⁴ + 1/x⁴ बराबर 14 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान है, इसका आंसर दोस्तों डी होगा ABC, मतलब 3√6 18/√6 9 √2/3 तीनों सही है। 27 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 2 घनों का आयतन का अनुपात 27:64 है,
इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 9:16। नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसका आंसर सी होगा 125%। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 2z है तो x बाय एक्स माइनस जेड प्लस जेड बाय वाई माइनस जेड का मान होगा। इसका आंसर सी होगा 1। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय है। इसका आंसर 3 होगा 5 मिनट m/4 मिनट। 31 नंबर क्वेश्चन, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य है। इसका आंसर सी होगा 1500 रुपये। एक बेलन, अर्धगोला और शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात है। आंसर डी होगा √2:√2:1। 33 नंबर क्वेश्चन, 49^15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? इसका आंसर सी होगा 2 और 4 मतलब 48 और 8 इसका सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है 9। इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि पेड़ पर बैठी B1 B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियाँ 3:7:5 का अनुपात हो तथा चिड़ियों B2 की संख्या चिड़िया B1 की संख्या में अंतर 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या है। इसका आंसर 945 होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 पर पावर QA प्लस A एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो A में कम से कम अंकों की संख्या है। इसका आंसर भी 4 होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 15:4। इसका आंसर होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 38, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m × m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा 3 से। क्वेश्चन नंबर 39, 9/7 पर पावर होल क्यूब गुना 49/81 पर पावर 2x-6 बराबर 7/9 पर पावर 9 है तो x का मान होगा 6। आंसर होगा इसका। 40 नंबर, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए 10%। अब हिंदी का क्वेश्चन है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर सारंग होगा। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा शुद्ध है? इसका आंसर ये होगा चातालव्य, क्योंकि दोस्तों चातालव्य जो है ये अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? इसका आंसर दंतय होगा। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? इसका आंसर डी परिणामवाचक होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर दोस्तों डी निश्चयवाचक होगा। अयोग्यवाह कहा जाता है, इसका आंसर विसर्ग को होगा। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, उसमें बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इसका नंबर 1 और 2 होगा सही। उसमें
उससे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? आंसर ए होगा मुनि। मिट्टी का माधो होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? इसका आंसर ए होगा निम जोर अजित, निमंजित। 51 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मधुमक्खी, इसका सही आंसर होगा। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? आंसर ए होगा सुबुद्धि, असुबुद्धि। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? इसका आंसर ये होगा आयुष्मती। 56 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट, इसका आंसर आई होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फॉर्म द अल्टरनेटिव। ही सोल्वेड ऑल द क्वेश्चन विथ इज, इसका आंसर होगा डी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज ए मॉडल वर्ब। तो इसका आंसर डी होगा यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 59, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस को। ही केप्ट मी वेटिंग, इसका आंसर होगा ए नंबर आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम। 60 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द बर्ड वाज किल्ड बाय ए क्रूअल बॉय, इसका आंसर बी होगा ए क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। 61 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस, इसका आंसर सी एडजेक्टिव होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन, इसका आंसर ए होगा दिस बॉय प्ले फुटबॉल। 63 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन। मधुसूदन नाउ हाउ टू चीट, इसका आंसर बी होगा डज मधुसूदन नाउ हाउ टू चीट। विच सफिक्स शुड बी यूज्ड टू प्लूरलाइज द फ्लोइंग वर्ड्स। सफिक्स पूछ रहा है कि कौन सा है, तो 64 नंबर का डी होगा NSS। 65 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज हैज बीन पंक्चुएटेड करेक्टली। तो इसका आंसर ये होगा रीनू सेड गिव मी ए पेन ए पेंसिल एंड ए बुक। 66 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल, इसका आंसर सी होगा एनीबॉडी। 67 नंबर क्वेश्चन, द एंटोनिज्म ऑफ जस्टिस इज, यानी कि उल्टा पूछ रहा है, जस्टिस का उल्टा इनजस्टिस होगा, सी आंसर। 68 नंबर, द साइनोनिज्म ऑफ एडरॉइट इज, तो एडरॉइट का साइनोनिज्म स्किल्ड होगा, यानी कि सिमिलर पूछ रहा था। 69 नंबर क्वेश्चन, which alternative is the correct indirect form of the sentences? He said to me when will you come back, इसका आंसर डी होगा he asked me when I would go back। fill in the blanks with correct preposition। Napoleon had genius dash military tactics, without doubt he is जीनियस मैथमेटिक्स। जीनियस के बाद फॉर होगा और दूसरे नंबर में इन होगा, इसका आंसर डी है।
71 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में इनमें से किसे बाल अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था? इसका आंसर आयुष्मान खुराना होगा। हॉर्नबिल त्योहार देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसका आंसर नागालैंड होगा। हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर होली होगा। चुलिया जलप्रपात देश में चंबल नदी पर स्थित है। इसका आंसर राजस्थान होगा। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? इसका आंसर सी मंगसा धुरा दर्रा है। अगस्त 2020 में निम्न में से किसे वाटर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार जीता था? इसका आंसर सत्येंद्र सिंह होगा। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी देश में भारत आए थे। इसका आंसर 1915 होगा। निम्न में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य संगठन को। न्यूरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ये होगा पश्चिम बंगाल। 80 नंबर क्वेश्चन, लिथियम अयस्क को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पादन करने वाली भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर गुजरात होगा। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर 1559 होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? इसका आंसर बी होगा 142वां। दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ था? अरुणाचल प्रदेश। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर डी होगा रानी रामपाल। निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है? इसका आंसर ये होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। 86 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत सरकार ने 2020-21 में 11,11,10,10 कितना करोड़ रुपए की व्यय की प्रस्ताव रखा है, जो वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान से डैश अधिक है? 12.5%। 87 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डैश से जोड़ता है? इसका आंसर ये होगा फाजिल्का को माना से। 88 नंबर क्वेश्चन, मई 2020 तक स्थिति के अनुसार बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर सैयद महमूद हुसैन। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल विजेता इगा स्विएटेक किस देश की है? पोलैंड की। निम्न में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है? इसका आंसर भी होगा यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI का देय ब्याज दर है। थैंक यू।